हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू मार्केट्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चलिए हम समझते हैं डिटेल्स ऑफ हमारा पीएसएम फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी, जो कि मंथली कैलेंडर्स के ऊपर बेस्ड है। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं डिफरेंट सिनारियोज में, जैसे कि जब मार्केट स्लो मूव करता है या फिर गैप डाउन होता है या फिर नहीं मूव करता है, ऑल काइंड ऑफ सिनारियोज में हम आपको इसके एग्जाम्पल्स हमने दिखाए हैं, ताकि आप इस स्ट्रेटजी को कॉन्फिडेंस से डिप्लॉय कर सकें और समझ सकें कि ये कैसे बिहेव करती है। तो फ्रेंड्स, इसकी एक प्लेलिस्ट है पीएसएम करके, आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। उससे आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं इस स्ट्रेटजी का ओवरऑल आइडिया क्या है एंड ये क्यों सेफ है, और फिर हम समझेंगे इसमें क्या रिस्क्स हैं एंड कब इसको डिप्लॉय करने का बेस्ट पीरियड होता है, और फिर हम सिमुलेटर में इसको देखेंगे कि इसको कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। आप इसको डेफिनेटली लाइक करें, दिस विल हेल्प अस। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम टाइम टू टाइम कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट्स भी करते रहते हैं अबाउट मार्केट्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर किसी महीने में आपको डिफ़िकल्टी आई है टेस्टिंग में या एग्जीक्यूशन में, आप बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करिए फ्रीली एंड वी विल रिस्पॉन्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं ये स्ट्रेटजी क्या है। तो इस स्ट्रेटजी में फ्रेंड्स हम OTM सेल करते हैं अराउंड 300 पॉइंट्स अवे करंट मंथ में। ओके, ये एक मंथली स्ट्रेटजी है। मंथली में इसको डिप्लॉय करने का एडवांटेज यही होता है कि वॉलेटिलिटी जो होती है उसका इम्पैक्ट कम होता है, क्योंकि आजकल मार्केट जो है वो डेली लेवल पे या वीकली लेवल पे बहुत वोलेटाइल मिल गया है, तो इसमें आपको आराम से एडजस्टमेंट करने का टाइम मिलता है। ठीक है, तो जो हम ये सेल कर रहे हैं 300 पॉइंट्स अवे, यही हमारा मेन प्रॉफिट इंजन होता है। ओके, अदर देन जब प्रीमियम्स की एक्सपेंशन होती है नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि वो भी हमारे प्रॉफिट्स में एडिशन करता है, बट वो हमेशा नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा ब्रेड एंड बटर है वो है 300 पॉइंट्स अवे जो हम OTM सेल करते हैं करंट मंथ में। ओके, उसके बाद हम इसकी हेजिंग समझते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है जो होता है वो होता है 500 पॉइंट्स अवे OTM बाई इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो हम करंट मंथ में सेल करते हैं और नेक्स्ट मंथ में बाई करते हैं। उसका रीज़न फ्रेंड्स ये है कि इन जनरल अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ी विक्स इंक्रीज या विक्स डिक्रीज या फिर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है, राइट, 30 to 40% मार्केट इन जनरल रेंज में ही रहता है। तो उस टाइम पे जो आपका नेक्स्ट मंथ होता है उसमें टिपिकली प्रीमियम डीके कम होता है, राइट, क्योंकि जो हमारा करंट मंथ है उसका प्रीमियम तो हमें जीरो होना ही है इस मंथ तक, राइट, बट ये प्रीमियम कभी जीरो नहीं होता, राइट। तो इसको हम बाय करते हैं। और तो अदर देन दीज मंथ्स जब मार्केट नहीं मूव करता है, कुछ ऐसे मंथ्स भी होते हैं जिसमें एक्सपेंशन होती है प्रीमियम्स की फ्रेंड्स, जैसे कोई इवेंट अगर आने वाला होता है या फिर कोई फियर भी जब होता है बेसिकली, तो जब कभी नेक्स्ट मंथ में प्रीमियम इंक्रीज होता है तो भी हमको बेनिफिट होता है, क्योंकि हमने उसको बाय किया होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेवल हेज है। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमने अपनी कुछ एडवांस एडजस्टमेंट्स भी शेयर करना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे। तो दैट इज़ बेसिकली बाइंग एट 10 रुपीज़ का प्रीमियम इन करंट मंथ। ओके, ये एक स्पेशल हेज है। ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट इट वर्क्स एज अ इंश्योरेंस स्पेशली इन गैप डाउन एंड गैप अप सिनारियोज, या फिर बहुत फास्ट मूविंग सिनारियोज में भी, अगर गैप अप गैप डाउन नहीं भी हुआ तो भी। ठीक है, और उसके अलावा फ्रेंड्स, हमने पहले भी बताया हुआ है कि आप हमेशा 1 to 2 रुपीज़ का करंट वीक में एक प्रीमियम बाय करके रखिए, ये भी एज अ स्पेशल हेज काम करता है। तो हमारी मल्टीपल लेवल्स की फ्रेंड्स यहाँ पे हेजिंग हो गई है। ठीक है, एंड इसकी फिर एक बेसिक एडजस्टमेंट रहती है फ्रेंड्स। उसका बेसिकली क्या मतलब होता है कि जो आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं ये वाले फ्रेंड्स, राइट, तो जब कभी प्राइस इनको बाहर ब्रेक करने के लिए जाने लगता है तो हमको पूरी स्ट्रेटजी क्लोज करके एक न्यू डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है करंट लेवल्स पे। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी है। ओके फ्रेंड्स, और चलिए अब हम समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी में रिस्क्स क्या इन्वॉल्व है, कब इसको डिप्लॉय नहीं करना है। ओके, तो इसको एक सिनेरियो में तो बिल्कुल डिप्लॉय नहीं करना है, जब एक एक्सपेक्टेड फॉल ऑफ विक्स होता है। ओके, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में प्रीमियम बाय किए हुए हैं। ओके, और नेक्स्ट मंथ में जब कभी भी बड़ा प्रीमियम ड्रॉप होता है तो फिर वो आपको एक लॉस दे सकता है, नॉट अ बिग लॉस बट माइनर लॉस। बिग लॉस इसलिए नहीं, बिकॉज अगर इसका प्रीमियम ड्रॉप होगा तो डेफिनेटली आपने जो ये सेल प्रीमियम किया ये इसको कवर करेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर पाएगा, बिकॉज अगर विक्स बहुत ही बढ़ा हुआ है तो इन जनरल जो आपका नेक्स्ट मंथ होता है उसके प्रीमियम काफ़ी एक्सपेंडेड होते हैं।
और ये टिपिकली होता है नोन इवेंट्स, इसीलिए ये जानना बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि इसको कब डिप्लॉय नहीं करना है। ओके, तो टिपिकली जैसे कोई इलेक्शन इवेंट है, ठीक है, तो इलेक्शन से पहले आप डिप्लॉय कर सकते हैं 1 महीने पहले, बट जैसे जैसे आप इलेक्शन के पास पहुंचते हैं और उसका रिजल्ट आने वाला होता है, रिजल्ट वाले दिन उसको आप निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही प्रीमियम ड्रॉप होता है। और मंथली है तो कई बार 1 से 2 वीक लगते हैं प्रीमियम ड्रॉप होने में भी, इमीडिएटली भी ड्रॉप नहीं होता है, बिकॉज मार्केट में एफआईआई का गेम और सब लोग अब समझने लग गए हैं कि इमीडिएटली बहुत सारा प्रीमियम ड्रॉप होता है, बट स्टिल इट्स ऑलवेज सेफ कि उसके 2 वीक तक आप वेट करिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे कोई बड़ी पॉलिसी हो, आरबीआई का कोई बड़ी पॉलिसी आने वाली हो, तो पॉलिसी आने वाले दिन तक आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, बट और अगर आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में काफ़ी प्रीमियम बढ़े हुए हैं और पॉलिसी का जिस दिन अनाउंसमेंट हो उस दिन इसको आप मत डिप्लॉय कर लिए, उस दिन आप इसको से निकल जाइए अगेन फॉर अ वीक और सो। ओके, सो दैट इज़ द पीरियड। एंड अगर आप जो लोग मार्केट को समझते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि विक्स टिपिकली एक जैसा रहना या फिर राइज होना लंबे टाइम तक रहता है, बट विक्स क्रश हर वक्त नहीं होता है, बिकॉज उसके लिए पहले विक्स को बढ़ना होता है, राइट। सो देर इज अ पीरियड जो 15 to 20% टाइम आप बोल सकते हैं जब विक्स क्रश होता है, और वो भी नॉन इवेंट्स, राइट। तो उस समय आपको इसको नहीं डिप्लॉय करना है। दूसरा फ्रेंड्स, इसमें एक रिस्क क्या होता है, नो ट्रोलिंग। तो कई बार लोग ज़्यादा ग्रीड के चक्कर में इसके ट्रेल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत क्विक टाइम में 2 वीक्स में ही सपोज आपको 3 to 4% मिल रहा है, तो आप उसको डील कर लीजिए, बिकॉज मार्केट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली आपको डिके देगा। ओके, देर विल बी सम मंथ्स, 3 मंथ्स आपका मैं बता देता हूँ, 12 महीने 1 साल में होते हैं जब मार्केट आपको कंटिन्यूसली ड्रॉप देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये 3 मंथ्स ही होते हैं, राइट। बट उसको देख के अगर आप इसको को नहीं लॉक करेंगे या नहीं ट्रेल करेंगे तो फिर रिमेनिंग मंथ्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज 1 साल में मार्केट में हर तरह का बिहेवियर होता है, राइट। तो आप उसको ट्रेल करिए और बुक कर लीजिए, और मार्केट को मूव होने के बाद आप इसको वापस डिप्लॉय कर सकते हैं 1 वीक के बाद टिपिकली। ओके, तो सेकेंड एंट्री भी कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, थर्ड है एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन मंथ्स। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी में मेन प्रॉब्लम आपको कब आएगी, अगर जब आपने इसको डिप्लॉय किया बिगिनिंग ऑफ द मंथ में और उसी समय ही मार्केट में मूवमेंट आनी शुरू हो जाए। ओके, तो अगर आप ओवरऑल मार्केट को समझते हैं तो आपको पता होगा कि हर महीना डिफरेंट होता है, एवरी मंथ इज डिफरेंट। ओके, एंड कुछ महीनों में आपका जनरली स्टार्टिंग में प्रीमियम डिके हो जाता है और कुछ मंथ्स में पहले मूवमेंट आती है और उसके बाद प्रीमियम डिके होता है। तो इसको समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। बस वही है कि आपको इसके लिए थोड़ी प्राइस एक्शन नॉलेज चाहिए और थोड़ा आपको प्रीमियम्स की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। उसके लिए आप कुछ भी कोर्स कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड अबाउट इट। ओके, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम टू टाइम पोस्ट भी करते रहते हैं कि कब एक्सपेक्टेड मूव टाइम है। इनफैक्ट वहाँ पे हमको क्योंकि ये प्योर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, राइट, बट ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि डायरेक्शनल होती हैं कि मार्केट मूव करेगा तो हमें बेनिफिट होगा। तो उसके बारे में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करते रहते हैं कि नाउ देयर इज एक्सपेक्टेड मूव। तो सिंपल बात है फ्रेंड्स, आपकी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, या तो उसको आपको बुक कर लेना चाहिए जो भी एक्सपेक्टेड मूव, या फिर उसमें आप ऐसी एडजस्टमेंट्स कर लीजिए जिससे कि वो जब डायरेक्शन आने वाली हो तो उसको कवर कर सके, ठीक है। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, जस्ट आपको थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह सीखना पड़ता है। ओके, तो ऐसे फ्रेंड्स 2 to 3 मंथ्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको 2 to 3 मंथ्स होते हैं जब पहले आपको प्रीमियम डिके हो जाता है। कुछ 2 to 3 मंथ्स होते हैं उसमें स्लाइट मूवमेंट आती है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, विद बेसिक एडजस्टमेंट्स इट कैन वर्क वेरी वेल। 2 to 3 मंथ्स होते हैं फ्रेंड्स जब पहले बड़ी मूव आ जाती है, राइट। तो उस समय अगर इसको आप डालेंगे तो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ तो आपको थोड़ा फायर फाइट करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ बेसिक एडजस्टमेंट्स एंड ऑल। एंड उसमें भी फ्रेंड लेकिन एक बात है, यह स्ट्रेटजी आपको एक बार तो 2 से 3% ही देती है, तो उस समय आपको करके निकल जाना चाहिए, स्पेशली इन दोज मंथ्स। या तो आप प्राइस एक्शन समझ लीजिए, इट्स वेरी इजी, कि कब ऐसा होने वाला है, उसमें आप इसको डिलेड एंट्री करिए, नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ बट मे बी 1 to 2 वीक्स के बाद, ठीक है। आप वो सीख लीजिए, या फिर इसको आप डिप्लॉय करने के बाद आप एडजस्टमेंट जब कर रहे हैं, जैसे ही इनिशियल 1 to 2% आ जाए तब आप निकल लाइए, बिकॉज श्योरली 2 to 3 मंथ्स ऐसे होंगे जब इनिशियली मूव होगी, ठीक है। और जो नोन वाली चीज़ें हैं, विक्स ड्रॉप, राइट, वो कई बार ऐसा होता है बट इवेंट्स में होता है, उस समय इसको नहीं डिप्लॉय करना है। तो इस तरह से अगर आप ये अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो अब हम इसे सिमुलेटर पे समझते हैं फ्रेंड्स कि इसका डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाता है और ये किस तरह से रिजल्ट्स देती है। ओके, तो अभी हमारा मई मंथ है, तो मई मंथ में जो एक्सपायरी है वो 29th को है फ्रेंड्स। ओके, तो इससे अराउंड 4 वीक्स पहले, विच इज़ 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, विच इज सेकेंड, राइट। तो सेकेंड को अराउंड 10-11 बजे के आसपास आप इसका डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए फ्रेंड्स आपको 29th जो आपका मई है ना, तो इसमें आपको 300 पॉइंट्स अवे
आपको सेल करना है, ये एंड इधर, ठीक है। तो एटीएम से 300 पॉइंट्स अवे हमने सेल कर लिया। एंड जो नेक्स्ट मंथ है जो कि जून है, राइट, इसमें हमें 500 पॉइंट्स अवे बाई करना है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी बन गई है। और इसमें हमने जो बाकी एडजस्टमेंट्स बताई है वो आप डेफिनेटली ऐड करते रहिए, जैसे 10 रुपीज़ का हेज प्लस 2 रुपीज़ का हेज, ओके। वो आपको हमेशा एक बड़ी मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको 10 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है, टिपिकली हमको वो एक बाई कर लेना चाहिए, ओके। और अभी आप अगर देखेंगे तो इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, 27 रुपीज़ है, बट स्टिल इट्स वर्थ कि हम इसको बाई करके रखें, बिकॉज कुछ पार्ट इंश्योरेंस का रखना हमेशा सेफ रहता है अगर कोई बड़ी मूव आ गई इन दैट केस। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसको हम क्विकली बैक टेस्ट करके समझते हैं। ये हमारे लेग्स एडेड हैं, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत इजीली ही 7% रिटर्न आ रहा है। तो इसको आपको ट्रेल कर लेना चाहिए या बुक कर लेना चाहिए, स्पेशली फॉर द बिगनर्स, जिन लोगों को एडवांस एडजस्टमेंट्स आती हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है, राइट, जो हम आपको यूट्यूब में शेयर कर रहे हैं। हाउएवर, जब आप इस बेसिक फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट, एज अ बेसिक स्ट्रैटेजी, तो आपको ये को लॉक कर देना चाहिए, दीज आर रियली गुड, या फिर इसको ट्रेल कर लेना चाहिए। बिकॉज मार्केट्स की टिपिकली जो हैबिट होती है वो मूव करने की होती है, ठीक है, कि मूव करेगा, फिर मे बी पॉज लेगा, फिर मूव करेगा। तो अभी जैसे 7% आया है, तो इट कैन ऑलवेज रिड्यूस और गो इनटू अगेन लॉसेस एंड अगेन। तो मार्केट की साइकिल्स होती है, तो अगर आप साइकिल सीख जाएंगे तो मैनेज करना ईजी होता है, ठीक है। तो जो लोग इसको बेसिक फॉर्म में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए या फिर ट्रेल करना चाहिए। और बाकी हम समझते हैं इसमें ओवरऑल क्या रिटर्न आता है। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रेटजी है, राइट, इस मंथ में, ये मंथ ऐसा था, परहैप्स कंप्रेशन मंथ था, जिसमें कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आई ही नहीं है, हमको कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो और इसको इनफैक्ट लास्ट डे तक रखना सेंस नहीं बनता है, बिकॉज कई बार उसमें गामा आ जाता है। जब तो फ्रेंड्स आपके इंश्योरेंसेस होते हैं, ऑफ कोर्स दे बिकेम पार्ट ऑफ इट। तो इंश्योरेंस को अगर हम हटा लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन दे ऐड सेफ्टी टू दिस स्ट्रैटेजी। तो उन इंश्योरेंस को जैसे इस महीने के बिगिनिंग में थोड़े महंगे हमको मिले थे, अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास, बट इन जनरल आपको 10 रुपीज़ बहुत ईजिली मिल जाता है, ठीक है। एंड 10 रुपीज़ डजंट कॉस्ट मच। और अगर आप इनिशियली नहीं ऐड कर रहे हैं तो बीच में भी आप कभी भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वीकली इंश्योरेंस भी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, आपको स्ट्रेटजी कैसे लगी है वो भी कमेंट करके बताइए। एंड डेफिनेटली प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इट हेल्प्स अस इन आवर चैनल टू ग्रो। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे हम मार्केट का व्यू बताते रहते हैं, जो आपको ओवरऑल स्ट्रेटजीज में हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।